Hello, guys. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. So, in this video, I would like to discuss with you all the two different topics committed in word formation process. In the previous videos, I discussed so many topics of the word formation process as inflection, derivation, and some other topics also like clipping, blending, and conversion. But in this video, we have two more topics of the word formation process. One is coinage and second is abbreviation. Coinage क्या होता है? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में. Coinage we can say coin, COIN, coin age. ओके, coin भी है और age भी है. ये दो वर्ड से मिलकर बना है. इसे कहते हैं coinage. It means create and invent new words intentionally or accidentally, or sometimes the people of different languages meet together at a particular place, especially English speakers, and they think how create new words to use in English communication. तो कॉइनेज का मतलब है कि न्यू वर्ड्स को बनाना, नए नए वर्ड्स आना जो उससे पहले वर्ड्स यूज नहीं हो रहे थे. ये मोस्टली होता कब है? इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस में होता है कि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए नए नए वर्ड्स यूज करते हैं डे बाई डे. लैंग्वेज साइंटिस्ट हैज वर्क टू क्रिएट एंड इन्वेंट न्यू वर्ड्स. सो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं. हम देख सकते हैं कि ये वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में क्वाइनेज वर्ड्स हैं जो इंटेंशनली या एक्सीडेंटली क्रिएट किए गए हैं. लाइक वर्ड इज एस्प्रिन. So aspirin, that is a chemical word we have used in the medical science also in terms of the medicine. Next is Google. That is also a kind of coinage word. We can say invented word. That is frisbee. Frisbee भी एक coinage word है. Frisbee means it is a kind of the sport symbol. Sport में देखा होगा कि एक round circle टाइप का एक स्पोर्ट आइटम होता है जो प्लेयर्स यूज करते हैं. ओके, डाइस कह सकते हैं इसको. दैट इज क्लिनेक्स. क्लिनेक्स इज अ कॉइनेज वर्ड. क्लिनेक्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टिश्यू पेपर, लेकिन टिश्यू पेपर के लिए एक नया वर्ड निकल कर आया क्लिनेक्स. क्लिनेक्स इज अ कॉइनेज वर्ड क्योंकि एक ऐसी एज जिसमें ये वर्ड क्वाइन किया गया, जो ये वर्ड क्रिएट किया गया है. नेक्स्ट इज नाइलॉन, टेफ्लॉन. ये भी केमिकल साइंस में या केमिस्ट्री में कह सकते हैं कि न्यू वर्ड्स क्रिएट किए गए इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस और एनी अदर पर्पस. जीरोक्स. देखिए हमारे पास जीरोक्स से पहले भी कई वर्ड्स हैं, लाइक कुछ लोग कहते हैं फोटोकॉपी, फोटोस्टेट, बट नाउ वी हैव अ न्यू वर्ड फॉर द फोटोकॉपी, दैट इज जीरोक्स. नेक्स्ट इज जिपर. जिपर इज अ न्यू वर्ड. वी नो द जिप. Yes, we are using the zip in pant jackets, but that is zipper is a device, or you can say zipper is a kind of the item, or you can say it is a kind of product that is actual join the two different parts of the zip. So zipper is also a coinage word. So इसी तरीके से इंग्लिश में हमारे पास 100 to 1000 millions वर्ड्स हैं जो न्यू वर्ड्स यूज किए जाते हैं इंग्लिश में, उन्हें हम कहते हैं coinage. Next is abbreviation. Abbreviation is very common to use in English. And why abbreviation is used? To save energy and time. Abbreviation use क्यों किया जाता है? सिर्फ टाइम और एनर्जी को सेव करने के लिए. एब्रिविएशन होता है क्या? एब्रिविएशन मीन्स कि जब हम किसी एक वर्ड का सिर्फ एक लेटर यूज करते हैं, यस, और उस लेटर की एक फुल फॉर्म होती है. एब्रिविएट मीन्स शॉर्टन. जैसे एग्जांपल है डीएम. तो डीएम क्या है? एक एब्रिविएटेड वर्ड है जिसको हमने बहुत शॉर्ट कर दिया. और डीएम 2 लेटर्स आर देयर और हर एक लेटर की फुल फॉर्म होती है. जिससे डी की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट. और एम की फुल फॉर्म क्या है? मजिस्ट्रेट. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन शॉर्ट में यूज करते हैं हम डीएम. यहां पे देखिए डॉट नहीं यूज किया गया है,
डिफरेंस होता है। अगर हम करें D.M तब भी एब्रीविएशन है। इससे डॉट से क्लियर मालूम चल रहा है कि डी इज अ सेपरेट फ्रॉम एम। अब इसको हमें अलग अलग पढ़ना है। रीड लेटर बाय लेटर, प्रोनाउंस लेटर बाय लेटर। ये डिफरेंस ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का है। अमेरिकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि एक लेटर के बाद डॉट यूज करते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम डॉट यूज नहीं करते हैं। इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट इज पीएस। पीएस मीन्स पोस्ट स्क्रिप्ट। P is a letter, stand for post, S stand for script. इसी तरीके से PFA, it means you can say please find out, yes, sorry, please find attachment, not out, sorry, please find attachment, yes, or please find out attachment. एक होता PDF, it's portable document file. नेक्स्ट इज LMK। अब इसको हम एज अ वर्ड नहीं पढ़ सकते, लेटर बाय लेटर पढ़ा जाता है, लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस किया जाता है। तो L मीन्स लेट, M मीन्स मी एंड K मीन्स नो। इट मीन्स लेट मी नो। नेक्स्ट इज EOD। तो E मीन्स एंड, O मीन्स ऑफ एंड D मीन्स डे। इट एंड ऑफ द डे। इसे DOB पूछते हैं ना, वेरी कॉमन है कि आपकी DOB क्या है, व्हाट इज DOB। तो DOB स्टैंड किसके लिए करता है, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट इज हम इसको डोब नहीं पढ़ सकते बिकॉज इट इज एब्रिविएटेड वर्ड। यस, इट इज प्रोनाउंस लेटर बाय लेटर। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, देखिए इसमें हमने डॉट यूज किया सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। डॉट इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश में हम डॉट यूज नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ डॉट यूज ना करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज ATM। ATM होता है हम जिससे मनी विड्रॉ करते हैं। यस, deposit and withdraw the money. So ATM means, A means automated, T means teller and M means machine. So इसे कहते हैं abbreviation. Abbreviation means shorten the words based on the letters or alphabets and each letter stands for a full word or complete word. So ये दो important topic हैं word formation process के, coinage and abbreviation. So I hope you understood what is coinage, what is abbreviation. Still, if you have any doubt, please tell me in the comment box and please subscribe my channel and share video to your friends who are doing the preparation of the competitive examinations or is for learning of the English. Thank you so much.